बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप लाइव देख रहे सभी भगत भाई बहनों को सत साहेब। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर ने आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर एक विशेष मेहर की है, एक विशेष रजा बख्शी है, साध संगति की। और परमपिता परमेश्वर जी ने हमें ये सोशल मीडिया जो ये टेक्नोलॉजी दी है, जिसके माध्यम से हम उस परमेश्वर के बच्चे एक मंच पर एकत्रित होकर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हम उस परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। ये विशेष दया परमपिता परमेश्वर केवल बिचली पीढ़ी में ही अपनी आत्माओं पे बख्शते हैं, क्योंकि बिचली पीढ़ी ही वो समय है जिस समय उस परमेश्वर ने असंख्य आत्माओं को जो आजीवन सतगुरु वचन और मर्यादा में रह के भक्ति करती हैं, उन्हें पार करना होता है। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की। और हमारे जो भगत भाई बहन हैं लाइव जुड़ते जा रहे हैं, आप जी एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक हम परमपिता परमेश्वर का एक शब्द उच्चारित करते हैं, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। हम भी परमेश्वर के साथ साथ उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। और आप जितने भी भगत भाई बहन लाइव देख रहे हैं, आप भी परमपिता परमेश्वर जी की वाणी को, उनके शब्द को, इस महिमा को, आप जहां भी बैठे हैं देश विदेश में, सहपरिवार, अकेले, परमेश्वर की महिमा का, इस शब्द का गुणगान करें। तो हमारे कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़ते हैं, तब तक हम परमपिता परमेश्वर का ये शब्द उच्चारित करते हैं। सत साहेब। संत समागम सार हंस कोई आवेगा हो, संत समागम सार हंस कोई आवेगा हो। भव सागर से पार ध्यान जोला, भव सागर से पार ध्यान जोलावेगा हो। भव सागर से लाख बरस चाहे जप भी कर ले, लाख बरस चाहे जप भी कर ले, चारों धाम चाहे तीर्थ फेर ले, चारों धाम चाहे तीर्थ तप कर ले, बरस हजार भरम नहीं जावेगा, तप कर ले, बरस हजार भरम नहीं जावेगा। है संत समागम सार हंस कोई आवेगा हो। भव सागर से पार ध्यान जो बिन सतसंग बतेरे भटके, बिन सतसंग बतेरे शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके। उनको ना पाया पार करम फल पावेगा, उनको ना पाया पार करम फल पावेगा। है संत समागम सार हंस कोई हो। भव सागर से पार ध्यान जो हो। भव सागर से पार करते साधना देखा देखी, करते साधना देखा देखी, पैर कबगमा होए बेखा बेखी, पैर कबगमा होए बेखा न्यों नहीं मिलता करतार बहुत पछतावेगा, न्यों ना मिलता करतार बहुत पछतावेगा। है संत समागम सार हंस कोई आवेगा हो। भव सागर से पार ध्यान जो
कतिब चाहे पढ़ ले गीता, वेद कतिब चाहे पढ़ सार शब्द बिना रीते का रीता, सार शब्द बिना जो कर कर्म कांड व्यवहार जन्म गवावे, जो कर कर्म कांड व्यवहार जन्म गवावे। सब मागम सारे हंस कोई वो भव सागर से वो भव सागर से बड़ भागी आवे सत्संग में, बड़ भागी आवे सत्संग में, ज्ञान सुने फिर भरे उमंग में, ज्ञान सुने फिर भरे जब ओजा सोद विचार नाम वो चावेगा, जब ओजा सोद विचार नाम वो चावेगा। है संत समागम हो भव सागर से पार जान दो, ओ भव सागर से पार जान। भाग्यवान घर सत्संग होवे, भाग्यवान घर सत्संग होवे, भरम दाग सत्संग से धोवे, भरम दाग सत्संग से धोवे। सत्संग मोक्ष की धार नावणिया नावेगा, सत्संग मोक्ष की धार है संत समागम हो भव सागर से पार हो भव सागर से पार। भाई साची बात से मानने काली, साची बात से मानने काली, तेरी अवरत से भी रह गए खाली, तेरी अवरत से भी रह गए खाली। जो बोए पेड़ बबूल आम का खावेगा, जो बोए पेड़ बबूल आम का खावेगा। है संत समार दान जो जावेगा, ओ भव सागर से पार जाने दो लावेगा। राम पाल करो सत्संग सेवा, राम पाल करो सत्संग सेवा। मुक्ति पदार्थ के सतगुरु देवा, मुक्ति पदार्थ के ये झूठा संसार काल उड़ जावे, ये झूठा संसार काल उड़ जावे। हो संत समागम आवेगा, ओ सब सागर से हो भव सागर से सागर से पार जान जो लावेगा साक्षारे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत्साहिब पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन साध संगति विद फैमिली के माध्यम से एक दूसरे भगत भाई बहनों के सामने रूबरू हैं। विशेष दया है परमपिता परमेश्वर जी की, कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम सभी उनके बच्चों को एकत्रित करने का, एक मंच पे लाइव साध संगति के लिए इकट्ठा करने का, ताकि आज परमपिता परमेश्वर जी की शारीरिक रूप से गैर मौजूदगी में हम उनके सभी
बच्चों का भाव, उनका समर्पण उनके प्रति यथावत बना रहे। तो दया परमात्मा की उम्मीद करता हूँ आप भी अपने परिवार के साथ या फिर अकेले जहाँ भी आप अपना व्यवसाय करते हैं लाइव साध संगति देख रहे होंगे। और जैसा कि आज दिन में सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास ने एक छोटा सा मैसेज संगत में वायरल किया था कि पुण्यात्माओं, धरती पे वर्तमान की बिचली पीढ़ी में यदि कोई पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, असली मसीहा है, असली अल्लाह है, असली राम है, तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये और बात है कि सभी धर्मों में और जातियों में बटे हुए उनके बच्चे उन्हें तत्व ज्ञान के अभाव में फिलहाल जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। लेकिन वो समय दूर नहीं जब घर घर में परमपिता परमेश्वर का ज्ञान होगा, घर घर में बोध विचार होगा, परमेश्वर की महिमा का इसी प्रकार से गुणगान हुआ करेगा। हम सभी भटकी हुई आत्माएं, चाहे किसी भी मजहब में, धर्म में, जाति में, समुदाय में बटी हुई हैं, आने वाले समय में परमपिता परमेश्वर अपनी समर्थता के आधार से अपने बच्चों को अपनी पहचान करवा ही देंगे। लेकिन उनके जिन जिन बच्चों को उनकी पहचान हो चुकी है कि धरती पर 8 सितंबर 1951 से पूर्ण परमेश्वर जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अनंत कोटि कलाओं का प्रभु है, जगत गुरु है, परम पिता है, और आज आप और हम सभी आत्माएं उनकी शरण में हैं। तो ये आप और हमारे ऊपर एक विशेष मेहर है, परमेश्वर की रजा है, जिन्होंने इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से अपने बच्चों को अपनी पहचान करवाई। तो पुण्यात्माओं, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उस परमेश्वर की महिमा का जी तोड़ बखान करें, उस परमेश्वर की महिमा का हम गुणगान करें। तो वैसे तो बहुत सारे सबूत परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनके परमेश्वर होने के विषय में, और सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है, ज़्यादातर हमारे जो भगत भाई बहन हैं वो भी उलझे हुए हैं। 1951 और 1997 ये 2 सन ऐसी हैं जिनके बीच में 90% भगत समाज सतसेवकों को छोड़कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे हमारे जितने भी भगत भाई बहन उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो अभी तक इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो परमपिता परमेश्वर, क्योंकि देखिए पूरा भगत समाज कहता तो गुरुदेव को भगवान है। रोज आप संध्या आरती करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बिना साध संगति के कि वो परमपिता परमेश्वर जिसे हम कबीर जी कहते हैं, सारी सृष्टि का रचनहार कहते हैं, भगवान कहते हैं, तत्वदर्शी संत कहते हैं, वो परमात्मा 1951 में प्रकट हुए हैं या फिर 1997 में प्रकट हुए हैं। तो हम सत्सेवकों का तो सारा भ्रम परमेश्वर ने सत्संगों के आधार से ही निवारण कर दिया है। हमें तो किसी प्रकार की कोई संशय अपने परमपिता परमेश्वर के 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होने को लेकर नहीं है। बहुत सारे सबूत संगत में वायरल किए जा चुके हैं और हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है कि धरती पे यही एकमात्र पूर्ण परमात्मा है। और लेकिन हमारे जो अन्य भगत भाई बहन हैं उनको थोड़ा डाउट बना हुआ है। तो आज कुछ ऐसे ही 2 सबूत परमपिता परमेश्वर ने दिए हैं, अपने बच्चों पे उन्होंने मेहर की है, उनके सत्संगों से हम ये निकाल पाए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो आज 2 जो सबूत हैं वो आप सभी भगत भाई बहनों के बीच में रखे जाएंगे। और 2 ऐसे सबूत हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, उसके विषय में कोई भी व्यक्ति जो संत रामपाल जी भगवान से जुड़ा हुआ है वो भ्रांति पैदा नहीं कर सकता है, उन सबूतों को वो जुठला नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, इस बात का परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भी पहले से ही मालूम था, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि मेरी ही संगत में आगे चल के मुझे परमेश्वर होने को लेके जो वाद विवाद खड़ा करेंगे, क्योंकि वाद विवाद, ये तर्क वितर्क, ये होना बहुत ही आवश्यक है। गुरुदेव ने बताया यदि तर्क वितर्क नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, तो आप 7 जन्म भी भगत नहीं बन सकते। तो वाद विवाद होना बहुत आवश्यक है, तर्क वितर्क होना बहुत आवश्यक है। उससे परमपिता परमेश्वर जी ने बताया कि बच्चों, आपका ज्ञान निखरेगा। और पुण्यात्माओं, ये जो साध संगति है ये उसी तर्क वितर्क के ऊपर आधारित है, और इसी तर्क वितर्क के आधार से
जब से ये सात संगति शुरू हुई है, हम सभी सत्सेवकों ने परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनके सत्संगों का निचोड़ निकालते हुए हमने भगवान को पहचान लिया है। तो आपको भी ये सुनाते हैं छोटा सा। ये सत्संग है गुरुदेव भगवान का, जो कि तर्क वितर्क को लेके है, क्योंकि बहुत सारे भाई जो अनजान हैं अभी तत्व ज्ञान से और गुरुदेव के भगत भी हैं। जब कोई ज्ञान आधारित बात हमारा सत्सेवक भाई बहन करता है तो वो कह देते हैं कि आप तो ज्ञानी हो गए। ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है। हमें गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, वही हमारे लिए काफी है। अरे भाई, ज्ञान तो वही काफी है, परमेश्वर ने सबको दे दिया, आवश्यकता से ज्यादा है, लेकिन उसको पहचानना भी तो पड़ेगा ना। बगैर पहचान किए कैसे आप आगे बढ़ जाओगे? कोई भी आपको भ्रमित कर देगा। जैसे आए दिन भगत टूटते जा रहे हैं, कोई किसी पंथ में भग रहा है, कोई अपने घर बैठ के साधना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया। गुरुदेव कहते ना कि जरने ऊपर होते हैं संपूर्ण सकल काज। तो जरना नहीं हो पाया, और जरना बिना ये सबूत देखे, बिना ये प्रमाण देखे, बिना तर्क वितर्क के नहीं हो सकता। तो खुद गुरुदेव ने कहा है कि तर्क वितर्क कितना आवश्यक है। बिना तर्क वितर्क के हम 7 जन्म भी भगत नहीं बन सकते। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। तो पुण्यात्मा, आप जी ने सुना परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से कि इस मार्ग में सच्चाई को ऊपर लाने के लिए और अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में, इस आत्मा में ये दृढ़ निश्चय पैदा करने के लिए कि जो वर्तमान गुरु होता है वो ही परमात्मा होता है, इस बात को अपने हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए ये तर्क वितर्क कितना आवश्यक है। बिना तर्क वितर्क के पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि आप 7 जन्म भी भगत नहीं बन सकते हैं। 7 जन्म भी आप भगत नहीं बन सकते हैं बिना तर्क वितर्क के। तो तर्क वितर्क कितना आवश्यक है पुण्यात्माओं, आज इसी के ऊपर हमारी लाइव शायद संगति चलेगी। और आप सभी भगत भाई बहन जो बैठे हुए हैं, लाइव हैं, जो कि देश विदेश से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को। तो परमपिता परमेश्वर जी हमें क्या आदेशित कर रहे हैं, क्या हमारे को निर्देशित कर रहे हैं, इन सभी बातों का हमें साध संगतियों से ही पता चलेगा, जब उनके सत्संगों के आधार से हम किसी चीज को सामने रखेंगे। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान 1951 में प्रकट हुए हैं या 1997 में, क्योंकि जो वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब आवे 5505 यानी 5505 वर्ष जब कलयुग के बीत जाएंगे, तब 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में कबीर परमेश्वर ने लिपिबद्ध करवाया था कि धर्मदास वो महापुरुष अर्थात मैं जग तारण अर्थात इस संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पे आऊंगा। तो वो 5505 वर्ष 1997 में पूरे होते हैं। तो बहुत सारे भगत भाई बहन ये सोचते हैं कि भाई 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को तो उस कबीर परमात्मा ने सतलोक भेज दिया था, और 1997 के बाद खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी
महाराज जी के चोले में धरती पे प्रकट है, जबकि पुण्यात्माओं ये सत्य नहीं है। परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं इस प्रकार की लीलाएं करके, क्योंकि 1997 का मतलब है उस परमात्मा के प्रकट होने का। तो परमात्मा कोई ऊपर से आके प्रकट नहीं होंगे। परमात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जिन्होंने स्वयं साइंस दी है, टेक्नोलॉजी दी है, शिक्षा दी है, परमेश्वर ऐसा कोई चमत्कार नहीं करेंगे जिससे कि लोग उन्हें जादूगर कहने लग जाएं, लोग उन्हें भगलीगर कहने लग जाएं और अपनी मनमुखी सोच से उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो इसलिए परमेश्वर उस लीला को करने के लिए पहले ही आते हैं। तो 1997 से पहले ही 8 सितंबर 1951 के दिन परमात्मा आ चुके हैं और परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का यह सत्संग, जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि परमात्मा किस प्रकार अपने आप को छुपाते हैं। जैसा कि 650 साल पहले उस परमात्मा ने धर्मदास के आगे अपने को छुपाया, 250-300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने आप को छुपाया। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से और विचार करना पुण्यात्माओं, फिर आज वो परमात्मा अपने आप को कैसे नहीं छुपाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आके हमें अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया। तो आज वो परमात्मा इस ज्ञान आधार से, तत्व ज्ञान आधार से, उनके अनमोल सत्संगों के आधार से अपनी पहचान करवाएगा कि धरती पे पूर्ण परमात्मा कब से प्रकट है। कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास भाई फिर सतपुरुष ने मेरे को कहा, ये तो खुद बंदी छोड़ इब्नो कह दे मैं था सतपुरुष, तो धर्मदास कति नहीं माने। इब गरीबदास कह दिंदा मैं भगवान सो नो पागल का कहने लग गया उसने, बौड़ी बूझ बौड़िया बंदी छोड़ दे। ने बोला मारा सत्य यू भगवान से। तो महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई पूर्ण ब्रह्म ने मैं भेजा। ने बोला भाई तू जा या शक्ति ले जा शब्द की, और इस शब्द का जो तेरे पास है इसका अभ्यास करके और उनको दिखा देगा तो उस शब्द की शक्ति से ये काल तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और इस शब्द को, इस सार नाम को ये जीव भूल चुके हैं। तो पुण्यात्माओं, आपने सुना परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से कि किस प्रकार उस परमेश्वर ने 650 साल पहले धर्मदास जी के आगे अपने आप को छुपाया। अगर वो कह देते कि मैं ही परमात्मा हूं तो उस समय आत्माएं उन्हें स्वीकार नहीं करती। ठीक यही लीला आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने 250 साल पहले की। उन्होंने भी अपने आप को छुपाया। दुनिया उन्हें बावड़िया कहने लगी, उन्हें पागल कहने लगी, पता नहीं क्या क्या उन्हें कहा करती थी। तो पुण्यात्माओं, यही लीला यदि वो परमात्मा आज कर देता, या मान लीजिए अपने आप को वो परमेश्वर कहने लग जाते सन 1994 से, जब से वे सत्संग करने लगे हैं, उन्हें खुद उनके भगत भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए परमपिता परमेश्वर जी ने समय का इंतजार किया और आज पूरी दुनिया के सामने, वैसे तो उनके सत्संगों के आधार से जो सात संगतियां हो रही है, ये सर्वविदित हो चुका है कि धरती पे पूर्ण पुरुष के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ही प्रकट हैं और 1951 से प्रकट हैं। और जिन्होंने अभी तक उनकी शरण ग्रहण नहीं की है, उन पुण्यात्माओं को आगामी दिनों में जब वे उनकी शरण में आएंगे और उस समय इस पूरी पृथ्वी पे ये ज्ञान फैल चुका होगा, सात संगतियों के माध्यम से हर भगत अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास कर चुका होगा कि धरती पे यदि कोई पूर्ण परमात्मा है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है और 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं। तो उन पुण्य आत्माओं को फिर समझने में ज्यादा जोर नहीं लगेगा, क्योंकि उनको बचपन से ही जब से वो आंखें खोलेंगे, सच्चाई बोलते हुए इस दुनिया में आएंगे, उन्हें अपने माता पिता के माध्यम से, भाई बहनों के माध्यम से, जब 8 सितंबर के दिन अपने गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस मनता हुआ हर घर में दिखाई देगा, तो उन्हें कोई संशय रहेगा ही नहीं कि धरती पे कौन भगवान है। जिस प्रकार आप और हमने जन्म से पहले कभी राम कृष्ण जी का नाम नहीं सुना था, लेकिन हम ऐसे परिवारों में पैदा हुए जहां पे राम और कृष्ण जी की महिमा कूट कूट के भरी हुई थी, तो हमने राम और कृष्ण जी को भगवान मानने के लिए गीता, वेद, कुरान, पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने अपने बाप दादाओं से वो किस्से कहानियां सुन सुन के उनको भगवान के रूप में जान जान के हम भी उनको भगवान के रूप में ही जानने लग गए, उनको पहचानने लग गए। तो ठीक यही स्थिति आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान का समय तो ये संघर्ष का है, खुद वो भगवान भी संघर्ष कर रहा है और भगवान के जो बच्चे हैं वो भी ज्ञान आधार से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष का जो प्रतिफल है वो आने वाले समय की आत्माओं को मिलेगा, जब हमारे जो नाती होंगे आने वाले समय में, वो जब जन्म लेके आएंगे तो पुण्यात्माओं हर घर में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा होगी, हर घर में उनका प्रकट दिवस मनेगा, हर घर में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवा राम का भोग लगता हुआ वो आत्माएं देखेंगी।
और जहां भी जाएंगे हर व्यक्ति उन्हें सच्चाई बोलता हुआ मिलेगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बोलता हुआ मिलेगा। तो उनके मन में कोई संशय ही नहीं रहेगा कि धरती पे भगवान कौन है। ये तो वर्तमान में थोड़ा सा संघर्ष है जो हम सबको करना पड़ रहा है। तो ज्ञान आधार से पुण्यात्माओं हमें चलना होगा, और बिना ज्ञान के हम मार खाते आए हैं। 650 साल पहले भी हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी अध्यात्म में, पार ना होने की, पास ना होने की और धोखा खाने की, तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा सबसे बड़ी जो तेरी कमजोरी थी वो ये थी कि तू अपने वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मान पाया, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। जिस समय बंदी छोड़ थे 600 साल पहले, आप और हम सभी भाई बहन 64 लाख वाले जो उनके भगत थे, उनके अनुयायी थे, हम उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान युक्त हम नहीं थे, जिस कारण से हम वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते थे, उनमें छुपे हुए वो प्रमाण हम नहीं देख सकते थे। और कुल मिला के यूं कह लीजिए कि उस समय वो समय भी नहीं था कि परमेश्वर हमें पार करते, क्योंकि वो एक समय था जब परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की ताकि पिछली पीढ़ी की आत्माएं आसानी से मुझे परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेंगी, मेरी लीलाओं को देख के, मेरी महिमा को सुन सुन के। तो पुण्यात्माओं 8 सितंबर 1951 से स्वयं वो कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है, और खुद ही जब से उस परमेश्वर ने 12वें पंथ में प्रवेश किया 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो कि हमारे दादा गुरुदेव हैं, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाते हुए, जैसे 650 साल पहले कबीर जी ने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया लीलामय तरीके से, उस समय किसी को नहीं पता था, आज हमें पता चल रहा है इन बातों का। वो भी पूज्य गुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में इस बात का खुलासा किया, तब कहीं जाके आप और हमें ये ज्ञान आधार से प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में उस समय चेला कौन था और गुरु कौन थे। जो नकली जो कबीर पंथी हैं वो तो आज भी कबीर जी का गुरु रामानंद जी को मानते हैं, जबकि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने तत्व ज्ञान रूपी सत्संगों में हमें बताया कि वो तो परमेश्वर की मात्र एक लीला थी। इस पिछली पीढ़ी में गुरु शिष्य परंपरा को यथावत रखने के लिए अगर कबीर जी जो कि जगत गुरु हैं, सबको ज्ञान देते हैं, यदि उन्होंने लीलामय तरीके से एक साधारण से जीव को, स्वामी रामानंद जी को यदि अपना मुंह बोला गुरु ना बनाया होता तो आज हर कोई व्यक्ति यह कह देता कि भैया गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इस गुरु शिष्य परंपरा को यथावत बनाए रखने के लिए, ये महिमा को बनाए रखने के लिए, ताकि आने वाले समय की जो पीढ़ी होगी, आज आप और हम हैं, हमें इस बात का ये पक्का विश्वास हो कि बिना गुरु के जीव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता, बिना गुरु के जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। इस चीज को अपने दिलो दिमाग में समाये रखने के लिए परमेश्वर ने उस समय लीला की। तो ठीक यही लीला उस परमपिता परमेश्वर ने 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में प्रवेश करके, क्योंकि 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में वो कबीर परमेश्वर धरती पे प्रकट हो चुके थे, और अपनी वाणी के अनुसार, कौन सी वाणी के अनुसार, वो वाणी जो परमेश्वर ने 650 साल पहले धर्मदास जी से कही थी और कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाई थी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। थोड़ा सा आप जी पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो कि उस कबीर परमात्मा ने 12वें पंथ में आगे चल के आना था। यानी 12वें पंथ की शुरुआत उन्होंने गरीबदास जी के रूप में आके की, और फिर उन्होंने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, यानी आगे 12वें पंथ में मैं स्वयं ही चल के आऊंगा धर्मदास। तो वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट होके, और फिर 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो कि हमारे दादा गुरुदेव हैं, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाते हुए, अपनी वाणी को चरितार्थ करते हुए, अपनी वाणी को सत्य साबित करते हुए 17 फरवरी 1988 को उन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया। सुनिए थोड़ा सा परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो दो कंसेप्ट यहां पे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में क्लियर कर दिए।
परमेश्वर ने धर्मदास जी जब बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे और धर्मदास जी कहने लगे कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि 12वें पंथ में आगे चल के मैं मेरा हंस भेजूंगा, और परमात्मा आज ही कितनी भयंकर आग लग चुकी है, जीव कितना विकारी हो चुका है, दुनिया आज ही आपको भगवान मानने को तैयार नहीं है। मुझ नीच ने भी आपको कितनी देरी से भगवान के रूप में स्वीकार किया, जब तक कि मैंने सतलोक आंखों से नहीं देख लिया। तो परमात्मा 650 साल पहले तो धरती पे आग लग जाएगी, जीव इतना पापग्रस्त हो जाएगा, इतना विकारी हो जाएगा। पुण्य परमात्मा उस समय कौन आपको भगवान मानेगा, और मेरी पीढ़ियां कैसे पार होंगी। तो धर्मदास जी की उस चिंता को देखते हुए पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं तुझे साची बता देता हूं कि 12वें पंथ में मैं खुद ही आऊंगा। 12वें पंथ हम ही चल आवे, ये शब्द हैं पुण्यात्माओं, गुरुदेव के मुख कमल से उच्चारित शब्द हैं। ये कबीर सागर की वाणियां हैं जो किसी भी सूरत में फैल नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा कि 12वें पंथ हम ही, ये हम ही जो शब्द है इसको ध्यान रखना, हम ही यहां पे खुद उस कबीर परमात्मा को इंडिकेट करता है। 12वें पंथ हम ही चल आवे, यानी खुद उस कबीर परमेश्वर ने ही आना है, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। और फिर पूज्य गुरुदेव जी ने आगे सत्संग में कहा कि काल के आगे थोड़ा सा भेद रखा उन्होंने, उसको धोखा देने के लिए कि मेरा हंस आएगा। तो पुण्यात्माओं, बार बार जो पूज्य गुरुदेव जी ये बात जो बोल देते हैं कि भाई वो परमात्मा नहीं आए तो अपना दास भेज दिया, अपने लिए कहते हैं कि मुझे भेज दिया, रामपाल दास को भेज दिया। स्वयं वो परमात्मा बार बार अपने आप को दास कहते हैं, क्योंकि काल के आगे उन्होंने अपने आप को छुपाना था। और जो फाइनल बात थी वो परमात्मा ने धर्मदास जी को कह दी थी कि धर्मदास, 12वें पंथ में मैं खुद ही चलकर आऊंगा। और स्वयं ही चल के आने के पीछे उनका रीजन था, क्योंकि काल भगवान को खुद परमात्मा ने ये वचन दिया था कि 12वें पंथ में असंख्य जीवों को पार उतार कर लेकर जाऊंगा। काल ने खुद वचन दिया था कि परमात्मा चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। तो पुण्यात्मा, परमात्मा को भी मालूम था कि वर्तमान में काल भगवान भी पूरा जोर लगाएगा, एडी से चोटी तक का जोर लगाएगा इन आत्माओं को खंडित करने के लिए, इनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां और शंकाएं पैदा करने के लिए। तो बिना उस परमेश्वर के आए इस बिचली पीढ़ी की आत्माएं पार नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवान 8 सितंबर 1951 के दिन स्वयं ही धरती पे प्रकट हुए हैं। और जैसा कि मेन जो कारण था 650 साल पहले पार ना होने का, जो परमेश्वर ने बार बार बताया कि तुम वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। और गुरुदेव कह रहे हैं, आगे आपको एक सत्संग सुनाएंगे परमात्मा का छोटा सा, जिसमें गुरुदेव पूरा निष्कर्ष दे रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जो प्रेजेंट गुरु होता है, प्रेजेंट गुरु, वर्तमान गुरु, जैसे हमारे जो वर्तमान गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक आप अपने प्रेजेंट गुरु को, अपने वर्तमान गुरु को भगवान नहीं मानोगे, भगवान के तुल्य नहीं मानोगे। देखो, ये जो भगवान के तुल्य जो शब्द है, ये केवल सतगुरुदेव जी ही कह सकते हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। वो अपने आप को स्पष्ट रूप से भगवान नहीं कह रहे, इसलिए वो संकेत दे रहे हैं कि आपने मुझ रामपाल दास को भगवान के तुल्य, परमात्मा के तुल्य मानने पड़ेगा। तुल्य मतलब भगवान के बराबर नहीं पुण्यात्माओं। गुरुदेव ये शब्द बोल सकते हैं क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, वो नारायण, वो नर रूप में लीला कर रहे हैं, वो अपने आप को छुपाएंगे। लेकिन हमने उनके संकेतों को और उनके द्वारा जो अनमोल सत्संग किए जा चुके हैं, जो प्रमाण वो दे चुके हैं, जो कबीर सागर की अनमोल वाणियां हैं, उस आधार से इस निष्कर्ष पर आप और हमने स्वयं ही पहुंचना पड़ेगा कि धरती पर उनके रूप में कौन है। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का यह सत्संग, जिसमें मालिक कह रहे हैं कि आपने वर्तमान गुरु को, यानी प्रेजेंट गुरु को परमेश्वर तुल्य मानना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है, जो आगे घंटा 1.5 घंटा लाइव साध संगति हमारी चलेगी। आज वो 2 कंसेप्ट, वो 2 सबूत आज हमने संगत के सामने रखने हैं, जिससे कि हमारे सभी भगत भाई बहनों का सारा भ्रम निवारण हो जाए, सारा संशय उनका क्लियर हो जाए। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि प्रेजेंट गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना पड़ेगा। तो प्रेजेंट गुरु संत रामपाल जी भगवान, और इनको भगवान माने बिना, इनका प्रकट दिवस मनाए बिना कलयुग की बिचली पीढ़ी में कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, चाहे कोई कितना ही अपने आप में शाना क्यों ना बने। तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी
कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था, और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ हैं, ये वेद व्याद तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद का हमें लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे, और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहिए मत मानो, वो तो समर्थ है, उनकी महिमा कोई गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ है उसने जरूरत है कोई ना। सच्चाई पुण्यात्मा, आपने सुना परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के मुख कमल से कि जब तक हम अपने वर्तमान गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, भगवान के रूप में ज्ञान आधार से अपने हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। और वर्तमान गुरु को हम परमेश्वर माने, भगवान माने, इसके लिए ही परमात्मा ने पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया है। परमेश्वर ने हमारे को अक्षर ज्ञान युक्त किया, परमेश्वर ने हमारे को शिक्षा दी, ताकि जब वो परमात्मा स्वयं हमें सारे धर्मशास्त्रों में लिखे हुए वो श्लोक, वो प्रमाण दिखाए, उस समय हम भी अपनी आंखों से शिक्षित होने के चलते उनको देख लें और फिर हमारे को पहचानने में ज्यादा दुविधा ना हो, हमारे को उस परमेश्वर को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए परमात्मा ने पिछली पीढ़ी का समय चुना, ताकि ये मेरी पुण्य आत्माएं फिर सारे प्रमाण और सबूत देख के और ज्ञान आधार से दृढ़ होके मुझे, यानी वर्तमान गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लें। पुण्यात्माओं, हम आगे बढ़ेंगे। परमपिता परमेश्वर जी के वो दो जो प्रमाण हैं, उनके सत्संगों से जो आज ये साबित करेंगे कि धरती पे 8 सितंबर 1951 से जो प्रेजेंट गुरु हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, वे ही पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ना कि 1997 में वे आए हैं। 1997 के विषय में जो वाणियां थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, केवल उन वाणियों को चरितार्थ करने के लिए, उन वाणियों को सत्य साबित करने के लिए परमेश्वर ने लीलामय रूप से गहरी नजर गीता या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 538 पे परमेश्वर ने ये लिपिबद्ध किया, अपने आप को छुपाते हुए, कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे वो कबीर परमात्मा मुझ रामपाल दास को कुछ समय के लिए मिले और अंतर ध्यान हो गए, जबकि खुद वो परमेश्वर ही अपने दूसरे रूप में उनसे मिले, उनसे भेंट हुई इस वाणी को चरितार्थ करने के लिए, जबकि असल में भगवान तो 8 सितंबर 1951 के दिन ही धरती पे प्रकट हो चुके थे। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक शब्द आप और हम सभी भाई बहन साथ साथ में उच्चारित करेंगे। क्या हो सो गई हो? हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे
हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे साहेब मेरी विनती सुनो गरीब निवाज जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज मदर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे साहेब मेरी विनती कर जोरों करता तन मन धन कुर्बान दीजो मोहे दीदार गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब मालिक मीरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज पंजा रखो शीस पर जमनाई होत तरास गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे ते करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब मीरा मुँह पे मेरे कर मैं आया तक श्याम समर्थ तुम्हारे आसर बंदी जाम गुलाम गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे मैं समर्थ के आश्रय दम कदम करता गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे अविनाशी के आश्रय अजरावर की शाम अर्थ धर्म कम मोक्ष होए समर्थ राजा राम गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे अर्ज आवाज अनाथ की आजज की अरदास आवण जाना बेटियो दीजो निश्चल बास गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे अट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार गुरु जी तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी जोगन जोगन के पाप सब युगन युगन के मैल जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे
साहेब तेरे आगे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रखीर दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीब दास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी गरीब दास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आगे सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन सोशल मीडिया पर लाइव साध संगति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पुण्यात्माओं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो प्रमाण जो आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास को समझाया है। आज गुरुदेव की दया हुई है। काफ़ी बार दास वो सत्संग सुनता रहता था, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब तक ठीक का समय नहीं आता है तब तक वो परमात्मा अपने बच्चों की बुद्धि नहीं खोलता है। और परमेश्वर की वाणी है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। चाहे भगत चाहे कितना ही सत्संग सुनता रहे, रात दिन चाहे कान में ईयरफोन लगा के सत्संग सुनता रहे, तो परमेश्वर कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जब उस कबीर परमेश्वर की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया होगी, मेहर होगी, तभी हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके सत्संगों में छुपे हुए उन गूढ़ रहस्यों को, उस सार को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो गूढ़ रहस्य है, जो सार है, वो ये 1 मिनट का गुरुदेव का ये सत्संग है, जो ये साबित कर देगा कि वो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर इस पृथ्वी पे 8 सितंबर 1951 के दिन एक अतिथि रूप में प्रकट हो चुका था, ना कि 1997 में आए थे। परमेश्वर ने अपने प्रकट होने की स्थिति बताई कि वो परमात्मा अतिथि रूप में भी प्रकट होता है। जब चाहे जहां वो प्रकट हो जाता है, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपनी महिमा का बखान करता है और अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान पहुंचाता है अतिथि रूप में। और फिर पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि यानी समय पूर्व निर्धारित ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। एक बार फिर से सुन लीजिए, अतिथि शब्द को पूज्य गुरुदेव जी सत्संग में आपको समझाएंगे अभी कि अतिथि किसे कहते हैं, जिस रूप में वो परमात्मा आता है। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, किसी को भी ना पता हो, उसे कहते हैं अतिथि रूप। तो पुण्यात्माओं, दास पहले मौखिक बता देता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, धरती पे वो कबीर परमात्मा 1997 में नहीं बल्कि 8 सितंबर 1951 में अतिथि रूप में प्रकट हो चुके थे। तो अतिथि की आपने परिभाषा सुन ली। आपको थोड़े समय में जब दास आपको मौखिक बता देगा, उसके बाद में आप गुरुदेव के सत्संग से भी सुनेंगे कि अतिथि की परिभाषा क्या होती है।
अतिथि यानी जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, जो अचानक से आ जाए, बिना बताए आ जाए, किसी को भी मालूम ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। तो पुण्यात्माओं 1997 में वो परमात्मा आएगा, ये तिथि तो पहले से निर्धारित थी। 650 साल पहले ही उस कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से 1997 में जब कलयुग के 5505 वर्ष बीतने थे, परमात्मा ने पहले ही वो तिथि निर्धारित कर दी थी कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए। तो 1997 में वो परमेश्वर नहीं आया, वो परमात्मा 8 सितंबर 1951 के दिन ही अतिथि रूप में प्रकट हो चुके हैं अतिथि। क्योंकि 1997 वाली जो तिथि है वो पूर्व निर्धारित थी, सबको पता था। कबीर सागर में 650 साल पहले ही लिपिबद्ध करवा दिया था परमेश्वर ने कि मैं 1997 में जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं आऊंगा। और वाणियों के रूप में भी परमात्मा ने लिखा दिया था कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कि मेरा 13वां जो पंथ है 1997 में चलेगा। ये तो पूर्व निर्धारित हुआ, लेकिन 8 सितंबर 1951 के दिन वो परमात्मा आएगा, ये तिथि पूर्व निर्धारित नहीं थी। तो 8 सितंबर 1951 के दिन वो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के रूप में जिस भूमिका में आए हैं, जिस रोल में आए हैं, वो है अतिथि वाली भूमिका। अतिथि जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। 8 सितंबर 1951 का जिक्र कि वो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के रूप में आएंगे, उस तिथि का कहीं कोई जिक्र नहीं है। किसी भी वेद शास्त्र कुरान पुराण में उस तिथि का जिक्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने गुण, अपने स्वभाव वश कि वो परमात्मा अतिथि रूप में जब चाहे जहां प्रकट हो जाते हैं, तो वो जो तिथि है उस अतिथि के आने की वो है 8 सितंबर 1951। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि भैया 1997 वाली जो तिथि है वो तो पहले से निर्धारित थी, और 8 सितंबर 1951 वाली तिथि पहले से निर्धारित नहीं थी। वो परमात्मा अतिथि रूप में धरती पे 8 सितंबर 1951 के दिन ही प्रकट हो चुके हैं। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से, फिर आपको यकीन होगा कि हाँ, आज हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान अतिथि वाली भूमिका में धरती पे प्रकट हैं। नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है, परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए। तो सुना पुण्यात्माओं आपने परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से, यह गहरा संकेत परमेश्वर ने अपने सत्संग में छुपा रखा था। अपने आने की, अपने प्रकट होने की जो विधि परमेश्वर ने बताई कि वो परमात्मा अतिथि रूप में भी आ जाता है, जब चाहे जहां वो प्रकट हो जाता है, अपनी पुण्यात्माओं को अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, फिर वो परमात्मा वापस चला जाता है। तो 8 सितंबर 1951 के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो कबीर परमात्मा अतिथि रूप में आप और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। क्योंकि ये तिथि पहले से निर्धारित नहीं थी परमात्मा की, कि कहीं भी कबीर सागर में या कबीर बीजक में या कबीर मंसूर में या गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है 1951 का, जबकि 1997 का जिक्र है। और गरीबदास जी महाराज जी ने थोड़ा सा संकेत कर दिया था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सुम जगाईसी। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, वो सतगुरु जो मुझे मिला है, वो कबीर परमात्मा, वो सतगुरु, वो दिल्ली मंडल में आएगा। दिल्ली मंडल सोनीपत जिला सोनीपत, गांव धनाना, ये रोहतक का एरिया, ये झज्जर का एरिया, ये परमात्मा ने दिल्ली मंडल का एरिया बताया। तो गरीबदास जी महाराज जी ने थोड़ा सा संकेत किया था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी,
सूती धरणी सूम जगाईसी। तो परमात्मा सतगुरु के भूमिका में, सतगुरु के रोल में, सतगुरु का रोल निभाने के लिए वो कबीर परमात्मा उस दिल्ली मंडल में गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में 8 सितंबर 1951 के दिन अतिथि रूप में प्रकट हो चुके हैं। पुण्यात्माओं, ये है लीला परमपिता परमेश्वर जी की, और इनको केवल उनकी जो विशेष आत्माएं होती हैं वही समझ पाएंगी, वही इन सबूतों के आधार से अपने गुरु को भगवान मान पाएंगी। अन्यथा पुण्यात्माओं, अरबों खरबों की भीड़ है दुनिया में, परमेश्वर को नहीं पहचाना जा सकता। परमेश्वर स्वयं अपनी पहचान करवाते हैं, परमेश्वर स्वयं अपने बच्चों को सद्बुद्धि देके अपनी पहचान करवाते हैं। और कुछ एक आत्माएं होती हैं, कुछ एक उनके हीरे मोती लाल होते हैं, जिनके लिए परमात्मा यहां सशरीर आते हैं, परमेश्वर यहां पे प्रकट होते हैं, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। और जो पुण्यात्माएं सत्संगों का सार निकाल के उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार कर लेती हैं, परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेती हैं, उन्हीं आत्माओं का उद्धार इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो परमात्मा करता है। तो नहीं समझ में आया था, कोई बात नहीं है, आज परमेश्वर ने आके फिर हमें समझा दिया है। और सात संगतियों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर जी ने हमें समझा दिया है अपनी अतिथि वाली स्थिति के बारे में। तो पुण्यात्माओं, अब हमारे को समझने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, अपने गुरुदेव को भगवान मानने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए परमपिता परमेश्वर जी के मुकम्मल से। एक में 2 बार गवाही दी है, परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे को दिया है, जो हमारे ही मंदबुद्धि भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे भेड़ चाल में चल रहे हैं, और जो कहते हैं कि वो कबीर परमात्मा 1997 में आया है, प्रकट हुआ है, और संत रामपाल जी की आत्मा को, अर्थात अपने गुरुदेव को यह शब्द कह के कि संत रामपाल जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया, अपने गुरुदेव को गाली देने से कम नहीं है यह शब्द। तो उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि 1997 की जो तिथि है वो तो पूर्व निर्धारित थी। वो तो सबको पता था कि 1997 में जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तो 13वां पंथ उस परमेश्वर का चलेगा, जो कि परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि 12वें पंथ में हम चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। लेकिन 1997 की तिथि तो पूर्व निर्धारित थी। फिर धरती पे कौन प्रकट है? अतिथि रूप में परमात्मा 8 सितंबर 1951 के दिन आए हैं, जिस तिथि के विषय में पहले से किसी को भी नहीं पता था। उसके अलावा एक छोटा सा सत्संग और सुनाते हैं आपको पूज्य गुरुदेव का, उसके बाद आपको यकीन होगा कि परमात्मा सत्संगों के बीच में वो शब्द बोल जाते हैं, वो रहस्य छोड़ जाते हैं, जो एक विवेकी भगत को समझ में आ जाता है। गुरुदेव जब दया करते हैं, सद्बुद्धि बख्शते हैं अपने बच्चों को, तो वो उनके बच्चे उनके शब्दों को कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये भगवान है और भगवान के मुख से निकला गया कोई भी शब्द अनायास नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। हमें समझ में नहीं आता वो एक अलग बात है, उसका गहरा रहस्य होता है। तो एक छोटा सा सत्संग है परमात्मा का, उसमें क्या कह रहे हैं परमात्मा, आप उस चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिए। हालांकि दास आपको थोड़ा सा पहले बता देगा। परमेश्वर ने 650 साल पहले की कुछ लीलाओं का जिक्र किया है हल्का सा, जैसे कमाल को जीवित करना, कमाली को जीवित करना। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं लास्ट में कि वो परमेश्वर की महिमा हमने सुनी भी है और आंखों देखी भी है। ये आंखों देखी वाली बात को ध्यान रखना, जो इस 1.5 मिनट के सत्संग के एंड में गुरुदेव बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो लीलाएं जो परमेश्वर ने 650 साल पहले की, गुरुदेव कह रहे हैं, संत रामपाल जी भगवान आज कह रहे हैं कि वो लीला हमने सुनी भी है और आंखों देखी भी है। तो पुण्यात्माओं, सुनना तो हो सकता है, क्योंकि आज हम भी सुन रहे हैं वो लीलाएं, लेकिन आज आप और हमने देखी नहीं है।
650 साल पहले की घटनाएं हमने नहीं देखी। आज वर्तमान में कोई ये कहे कि वो लीला हमने सुनी भी है और देखी भी है, तो पुण्यात्माओं देखने वाला कौन हो सकता है? जो आज खुद कह रहा है कि हमने वो लीला सुनी भी है और देखी भी है, तो देखने वाला कौन हो सकता? जीव नहीं हो सकता। क्या आपको दिखाई दे रही हैं वो लीलाएं? क्या आप उनको देख सकते हैं आज? उसको तो वही देख सकता है जिसके पास में दिव्य दृष्टि हो। जैसे तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि दी थी काल भगवान ने, और गरीबदास जी महाराज जी जो कि खुद परमात्मा था लेकिन एक भगत का रोल कर रहे थे, और कह रहे हैं कि मुझे उस परमेश्वर ने दिव्य दृष्टि दी अनंत काल पीछे की और अनंत काल आगे तक की देखने की। तो कौन कह सकता है ये बात कि वो लीला हमने सुनी भी है और आंखों देखी भी है? तो अगर गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि हमने आंखों देखी भी है, तो पुण्यात्माओं संत रामपाल जी भगवान कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है। ये आगे से लेके पीछे तक का, आदि से लेके अंत तक का, कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेक। पुण्यात्माओं पहचानने में आसानी होगी। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है? जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुर जो चाहे सो कर ही, जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊट भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में, अब ध्यान से सुनना आगे, उसको जीवित किया। धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी जो धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह जब मानूंगा, तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी। महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे। तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष, गुरुदेव सुनना, ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। एक बार फिर से सुनना परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि ये कबीर परमेश्वर जी की लीला तो हमने सुनी है और आंखों देखी है। अगर आज गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि हमने आंखों देखी है, तो सांसारिक दृष्टि से तो गुरुदेव 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं, जबकि ये तो 650 साल पहले की घटना है। तो आज आंखों से कौन देख सकता है? आज भी आंखों से वही देख सकता है जिसने स्वयं वो लीलाएं की थी, जिसने स्वयं कमाल और कमाली को जीवित किया था। सुनिए। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। तो पुण्यात्माओं, सत्संगों में ही परमात्मा ने अपने परमेश्वर होने के विषय में सारे गूढ़ रहस्य छुपा रखे हैं। अब जरूरत है कि उनको समझने की, और सतगुरुदेव जी के सत्संगों के जो रहस्य हैं, जो सार है, पुण्यात्मा भी तब तक नहीं समझ में आ सकता चाहे कोई कितना ही कानों में लीड लगा के रात दिन सत्संग सुनता रहे, जब तक कि वो आत्मा अपने गुरु भगवान को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तब तक उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती हैं। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने दया की, हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति के माध्यम से अपने गुरुदेव को हृदय से परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए और प्रतिवर्ष 8 सितंबर के दिन उनका प्रकट दिवस मनाते हुए
और घर घर में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को जैसी भी जिस भी भगत भाई बहन की आर्थिक स्थिति है उसकी श्रद्धा है, हलवा राम का, मिर्च रोटी का, साग सब्जी का या प्रतिदिन जो आहार बनता है, हम महीने में 1 बार, महीने में 2 बार या हर सप्ताह जो 40 मिनट की आरती है या 42 मिनट की आरती है, भोग की आरती, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, हम परमेश्वर को उस आरती के साथ भोग लगाएं। भोग लगाने से ये सिद्ध होता है, ये प्रतीत होता है, परमात्मा ये सुनिश्चित कर लेता है कि जो आत्मा मुझे भगवान मान के और मुझे भोग लगा रही है वो मुझे हृदय से भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अभी तक हम केवल दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही परमात्मा मान रहे थे। जो कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली एक फोटो हमारे सामने रखी जाती थी, अब गुरुदेव ने तो इस दुनिया को आप और हम सभी भक्तों से ये नीचे के देवी देवताओं की साधना छुड़वाने के लिए, जो कि मोक्षदायक नहीं है, ये साधना छुड़वाने के लिए कि भाई ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये पूर्ण पुरुष नहीं है। पूर्ण परमात्मा तो कबीर देव है, जिसका वेदों में, गीता में, हर जगह उस परमेश्वर ने जिक्र किया और वेदों में उस परमात्मा की कूट कूट के महिमा लिखी हुई है। परमेश्वर ने उनका नाम तक हमें दिखाया। तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने रखना सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए जरूरी था, क्योंकि यदि वे ये बात कह रहे हैं कि ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा काल महाकाल, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा तो कबीर जी हैं, तो फिर हम लोग ये सोचेंगे कि वो कबीर है कौन, वो कैसा है, कहां था, कब आया था। इसके लिए परमात्मा ने ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का सहारा लिया कि भाई ये है वो कबीर, ऐसा है वो कबीर। जबकि उसके बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने अनेक सत्संगों में बार बार दास आपको सुना भी चुका है, परमात्मा खुद ही उस फोटो को रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हुए कि जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र प्रभु का नहीं है, अर्थात ये कबीर परमात्मा का चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने ही रूपों में आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए एक बार, ताकि आत्मा को दृढ़ आएगी। होंगे अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि वो भगवान अब आ जाए और दास के स्थान पे बैठ के सत्संग करने लग जाए, क्योंकि सत्संग तो देना ही पड़ेगा, ज्ञान तो देना ही पड़ेगा परमात्मा ने। तो आ जाए और इस दास के रूप में आ जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। तो परमात्मा तो आएगा इसका मतलब, और किसी न किसी रूप में आएगा। अब निष्कर्ष ये निकालना है कि वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में ही आए हुए हैं। अब इतना हमें गुरुदेव समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस
बस इतना सा फर्क है कि परमात्मा खुद नहीं कह रहे कि मैं ही हूं वो कबीर परमात्मा। इस बात को समझाने के लिए ही, हमारे दिलो दिमाग में दृढ़ निश्चय पैदा करने के लिए ही कि वो कबीर परमात्मा मैं खुद हूं, ये अनमोल तत्व ज्ञान युक्त सत्संग पिछले 27 वर्षों से परमात्मा कर रहे हैं। इतना संघर्ष परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से, इतना बड़ा संघर्ष दुनिया में और कोई नहीं कर सकता सिवाय उस कबीर परमेश्वर के। और बीच बीच में परमात्मा ने कितने गहरे प्रमाण छोड़ दिए हैं कि वो कबीर परमात्मा इस धरती पे मैं खुद ही हूं। दूसरा, जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है वो खुद कबीर परमेश्वर की नहीं है, वो तो केवल एक बनावटी है, एक इमेजिन है, एक सपोजिशन है। खुद यहां कह रहे हैं गुरुदेव दाढ़ी मूछ वाली फोटो के विषय में, सुन लीजिए। उसके बाद आपको यकीन हो जाना चाहिए कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रयोग केवल परमात्मा ने इसलिए किया ताकि हमें ये पक्का हो सके कि कोई कबीर भगवान है जिसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी बार बार वेदों में दिखाते हैं, गीता जी में पढ़ाते हैं। तो कौन है वो कबीर परमात्मा, कैसा है? तो गुरुदेव ने दाढ़ी मूछ वाली फोटो का सहारा लिया। अगर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो दिखा के ना कहें कि ये कबीर है तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवी देवताओं को जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। हम ये कहेंगे कि जिसकी फोटो ही नहीं है हम कैसे मान ले कि वो भगवान है। इसलिए हमसे नीचे की साधना छुड़वाने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का सहारा लिया। और उसके बाद परमात्मा ने सत्संगों में बीच बीच में खुद ही दाढ़ी मूछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये तो इमेजिन है, ये जो फोटो जो तुम देख रहे हो ये इमेजिन है, सपोजिशन है, ये तो हाथ से बनाया हुआ है। और फिर परमात्मा कह रहे हैं कि 650 साल पहले वो परमात्मा जिस रूप में आए वो तो तुमने देखा नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में कि 650 साल पहले वो परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं आज वालों ने। तो हमने देखा क्यों नहीं? जब गुरु जी खुद कह रहे हैं और अपने ऊपर फोटो लगा रहे हैं, गुरु गोविंद वाली फोटो में ऊपर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो लगा रखी है और बार बार कहते हैं कि ये कबीर जी हैं, ये कबीर जी हैं। और यहां गुरु जी कह रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं। तो फिर अगर हमने नहीं देखा तो फिर ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो कौन है, फिर ये किसकी फोटो है? तो पुण्यात्माओं ये संकेत हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि आज अगर वो आ जाए तो तुम उसको मानो नहीं, तो बताओ फिर बात कैसे बनेगी? अर्थात आज वो खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे प्रकट है। तो दो कंसेप्ट परमात्मा ने इसमें किए हैं क्लियर। सबसे पहला तो ये कि जो फोटो हम मानते हैं कि ये कबीर भगवान की है दाढ़ी मूछ वाली, परमात्मा ने खुद इस फोटो को रिजेक्ट कर दिया है। और परमात्मा ने संकेत दे दिया कि जून के महीने में जो इसको भगवान मान के और इसका प्रकट दिवस मनाएगा वो मेरा भगत नहीं है। और दूसरा परमात्मा ने ये क्लियर कर दिया कि 650 साल पहले जब परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तुमने देखा नहीं। तो फिर ये फोटो स्वतः ही रिजेक्ट हो जाती है दाढ़ी मूछ वाली। सुनिए, यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तो मानो को नहीं। जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, और आज जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानो नहीं, तो पुण्यात्मा फिर मोक्ष होगा कहां से? तो इन सारे सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के हमने इस मोड़ पे पहुंच जाना चाहिए कि धरती पर 8 सितंबर 1951 से खुद वो कबीर परमात्मा सशरीर प्रकट है, अतिथि रूप में प्रकट है और संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। एक और प्रमाण इसके अलावा, उस प्रमाण को जानने से पहले बहुत ही अहम प्रमाण है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, भगवान तो भगवान रहेगा। 8 सितंबर को आया है तो 8 सितंबर से ही भगवान रहेगा। लेकिन उससे पहले हम बंदी छोड़ की महिमा का एक शब्द उच्चारित करेंगे। आप जितने भी भगत भाई बहन लाइव देख रहे हैं, सहपरिवार हैं, अकेले हैं, आप भी परमेश्वर की महिमा का गुणगान करें जहां भी आप हैं। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग
मोक्ष की धारा कोई समझ राम का। असत संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम। सतसंग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। सतसंग समझी मीराबाई करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई तब पाया मोक्ष द्वारा। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का। सतसंग समझा से उसाना हो गया साहेब कबीर का आना। सतसंग समझा से ऊंचा हो गया साहेब कबीर का आना। निकी समन ने खिला दिया खाना। वो अमर हुआ मनियारा। सतसंग मोक्ष की कोई समझ राम का प्यारा। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। सतसंग समझा अब्राहिम सुल्तानी तज गया बलख बोखारा राजधानी। सतसंग समझा अब्राहिम सुल्तानी तज गया बलख बोखारा राजधानी। वो पागे मोक्ष निशानी। सतगुरु ने पार उतारा। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। सतसंग ना समझा रावण अभिमानी कर मर गया करवा के कुणबा गायनी। सतसंग ना समझा रावण अभिमानी कर करवा के कुणबा गायनी। मंदोदरी थी सायनी ले लिया मुनीन्द्र गुरु का सहारा। है सतसंग मोक्ष की कोई समझ राम का प्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। सतसंग ना समझा कंस करोधी बिन सतसंग बुद्धि हो जा बोधी। सतसंग ना समझा कंस करोधी बिना सतसंग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छुपण न छोड़ी जब आकर सन न मारा। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। सतसंग ना समझा हरना कुछ अन्यायी राम के जनते रड़ लगाई। सतसंग जा हरना कुछ अन्यायी राम के जन से राड़ जगाई। बिन सतसंग छाती तोड़वाई हरि ने धरा रूप जगत से न्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। सतसंग समझा नानक देव कीनी गुरु चरणा की सेव। सतसंग समझा नानक देव
गुरु चरणा की सेव तार दिया लोक लाज काले वह किया साहब कबीर गुरु प्यारा सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा सत्संगे समझा ज्ञानी मोर दवज संग में लड़का कमर बैज सत्संगे समझा ज्ञानी मोर संग में लड़का कमर बैज रानी ने पूरा किया फर्ज धरा बेटे के सर आ रहा है सत्संग मोक्ष की राको समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की राको समझ राम का सत्संगे समझी भैन कमाली कर्मा बाई जाटड़ी लाली सत्संगे समझी भैन कमाली कर्मा जाटड़ी लाली वह सबड़ी गई ना खाली मिल रामचंद्र अवतारा है सत्संग मोक्ष की समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा सत्संग समझा माँ से बाल धरू मिल गए नारद मुनि से गुरु सत्संग समझा माँ से बाल धरू मिल नारद मुनि से गुरु अब जीऊं चाहे मरो ऋषि जी न उल्टा कदम अटारा है सत्संग मोक्ष की धारा तो समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा तो समझ राम का प्यारा सत्संग समझा धना जाट जिसने बीज दिया था बाट सत्संग समझा धना जाट जिसने बीज दिया था नगाली नाम देव घाट बना विठल सर्जन आ रहा है सत्संग मोक्ष की धारा को समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा को समझ राम का प्यारा सत्संग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद सत्संग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद लगी मंसूर की सीध वो अनल हक पुकारा है सत्संग मोक्ष की धारा तो समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा को समझ राम का प्यारा सत्संग समझा भवन वजीर ले गया घोड़े सजा शरीर सत्संग समझा भवन वजीर ले गया घोड़े सजा शरीर उनका होया भजन में सीर जिनका नाम भरोसा बारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई संग राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई संग राम का सत्संग समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में चोक सत्संग समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में चोक अरे कर दिया जीव दत्ता का रूख किया सत भक्ति उजियारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का
सत्संग समझादा दुखा गीसा संत से जीता दास सत्संग समझादा दुखा गीसा संत से जीता दास करी गरीब दास की ख्यास मिल आप कबीर करता रहे सत्संग मोक्ष की कोई समझ राम का तारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का तारा है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यार सत्संग। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। और अब आगे दूसरा जो प्रमाण है, जो बिल्कुल अकाट्य है, जिसे कोई काट नहीं सकता है, और उसको हमने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भेद परमेश्वर ने बीच बीच में सारे छोड़ रखे हैं अपने बच्चों के लिए। एक साथ संगति का टुकड़ा परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों को कलयुग की बिचली पीढ़ी में डालना था। इसलिए जिस समय परमेश्वर ने वो अनमोल सत्संग किए, तो परमेश्वर ने कुछ चीज़ें आप और हम सत्सेवकों के लिए छोड़ दी थी, ताकि हम समय आने पे परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर सकें और अपने तमाम भगत भाई बहनों के साथ बैठ के लाइव साथ संगति कर सकें। और गुरु ही परमात्मा है, और 8 सितंबर 1951 के दिन अतिथि रूप में प्रकट हो चुके हैं। इस बात को हम अपनी आत्मा से और अपने दिल से स्वीकार कर लें, क्योंकि ये प्रेजेंट गुरु है, वर्तमान गुरु है, और वर्तमान गुरु को यदि हमने परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया तो पुण्यात्माओं मोक्ष होना असंभव है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे सबूत के ऊपर, जो कि बेहद अकाट्य है। आपने बड़ी ही बारीकी से इसको समझना है, बहुत ही बारीकी से, क्योंकि ये बहुत ही महीन है, बहुत ही सूक्ष्म है। और जिसके समझ में आ जाएगा उसको पता चल जाएगा कि 13वें पंथ का वास्तविक संचालक कौन है। 13वें कबीर पंथ का वास्तविक संचालक कौन है। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए परमेश्वर के मुख कमल से कि 13वां जो पंथ होगा, उस 13वें पंथ को चलाने वाला कौन होगा। अगर आप संत रामपाल जी भगवान को और कबीर जी को दो रूप में देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, छोटे से सत्संग को, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि 1997 में कलयुग के बीत जाने पे मेरा 13वां पंथ चलेगा। 1997 में ध्यान रखना, 13वां पंथ ध्यान रखना। और 13वें पंथ को कौन चलाएगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि साहेब कबीर आए निज घर सो और फगवा दीन्यो नाम, यानी 13वें कबीर पंथ को चलाने वाला खुद कबीर परमात्मा होगा। तो इस छोटे से सत्संग में 3 चीजों को ध्यान रखना। 1997 कबीर परमात्मा और 13वां पंथ, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर में आ जाएगा। तब चल है पंथ निशान, मेरा वास्तविक यथार्थ मेरा पंथ 5505 कलयुग बीतने के बाद स्टार्ट होगा। 5500 बीते चल है पंथ निशान, और घर घर सत शब्द जो फैले, ओए होए, घर घर सत शब्द सतनाम, घर घर सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन। सतयुग जैसा व्यवहार हो जाएगा, सतयुग बरते आन। और साहेब कबीर आए निज घर सो, और फगुआ दीनो नाम, निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में, और वेद मर्म नहीं जान। स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा कि घर घर सब सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन।
और कौन होगा जो 13वां पंथ चलाएगा? साहेब कबीर आए निज घर से, भगवा दीनो नाम, ऐसा नाम दे दिया जिससे बसंत जैसा सुख होगा। तो पुण्यात्माओं, वीडियो आपने सुना परमात्मा का। 3 चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। पहला ये कि 13वां पंथ कब चलेगा? 1997 बीत जाने पे, 1997 पूरे होने पे, यानी जो वाणी है कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। तो 1997 में कलयुग के 5500 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो 13वां पंथ कब चलना है? 1997 बीत जाने के बाद, नंबर 1। नंबर 2, कौन चलाएगा? तो गुरुदेव ने कह दिया कि कौन चलाएगा पंथ? साहेब कबीर आए निज घर से। खुद वो कबीर परमात्मा ही अपने निज घर से आएगा, सतलोक से आएगा और 13वें पंथ का संचालक होगा। ये 2 चीजें आप जी ध्यान रखना। अब एक सत्संग जो आपने पहले सुना था 12वें पंथ के विषय में, थोड़ा एक बार दोबारा सुन लीजिए, जिसमें परमात्मा, सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चल आवे। तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तो सुना आपने। इस सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी हमें कबीर सागर से दिखा रहे हैं, कोई अपनी तरफ से लिखा हुआ नहीं बता रहे। कह रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो कबीर परमात्मा ने कौन से पंथ में आना था? 12वें पंथ में, क्योंकि परमात्मा कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो उस कबीर परमात्मा ने 13वां पंथ चलाने के लिए कौन से पंथ में आना था? 12वें पंथ में। और 12वें पंथ में आके फिर उन्होंने 12वें पंथ को समाप्त करके फिर 13वां पंथ चलाना है। और 13वें पंथ का संचालक कौन होगा? खुद कबीर परमात्मा। और 13वां पंथ कब स्टार्ट होगा? 1997 के बाद से। अपने आत्माओं, इसमें जो सूक्ष्म पॉइंट है वो क्या है, वो आपके समझ में आएगा। 12वें पंथ का संचालक कौन था? 12वां पंथ किसने चलाया? आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने। और उस पंथ में आगे चल के कौन आएगा? खुद वो कबीर परमात्मा, कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 12वां पंथ चलाया गरीबदास जी महाराज जी ने। और 12वें पंथ का अंतिम संचालक कौन था? 12वें पंथ का अंतिम संचालक था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जो कि हमारे दादा गुरुदेव हैं। हमारे दादा गुरुदेव के शरीर छोड़ने के साथ ही 12वां पंथ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को अपनी वाणी के तहत कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, उस कबीर परमेश्वर ने 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी का शिष्य बनके मुंह बोला 12वें पंथ में प्रवेश किया। तो वाणी को परमात्मा ने सत्य साबित कर दिया कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें। तो 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी भगवान ने 12वें पंथ में लीलामय तरीके से प्रवेश किया। और 12वां पंथ उस दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन स्वामी रामदेवानंद जी महाराज अपना शरीर छोड़ के सतलोक चले जाते हैं। अब इसमें जो सूक्ष्म पॉइंट है पुण्यात्माओं, बड़ी गहराई से, बड़े ध्यान से समझना। हमारे जो दादा गुरुदेव थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जिनके शरीर छोड़ने के साथ ही 12वां पंथ भी समाप्त हो जाता है। तो दादा गुरुदेव ने शरीर कब छोड़ा? 26 जनवरी 1997। ये डेट ध्यान रखना पुण्यात्माओं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमात्मा को परमात्मा साबित करेगी।
संत रामपाल जी भगवान को 8 सितंबर 1951 के दिन पृथ्वी पे अतिथि रूप में प्रकट हुआ साबित करेगी। तो हमारे दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997 और 26 जनवरी 1997 में उनके शरीर छोड़ते ही 12वां पंथ बिल्कुल समाप्त हो जाता है गरीबदास जी महाराज जी का। और फिर अपने गुरुदेव कहते हैं कि मुझे कबीर परमात्मा मिले सतलोक से आके 1997 में। वो डेट क्या है? मार्च 1997। क्या डेट है? मार्च 1997। यानी 26 जनवरी को दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, 12वां पंथ समाप्त हुआ और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के अनुसार उनको कबीर परमात्मा सतलोक से आके सह शरीर उनको कब मिले? मार्च 1997 में। तो जनवरी हो गई पहले और मार्च हो गया बाद में, यानी 1.5-2 महीने का फर्क हो गया स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के शरीर छोड़ने में और सतगुरु रामपाल जी भगवान को कबीर परमात्मा सतलोक से सह शरीर आके मिले मार्च 1997 में। इस प्रोसीजर के बीच में लगभग 1.5-2 महीने का गैप है। बस ये चीज ध्यान रख लो पुण्यात्माओं। अब आगे ध्यान से सुनना। अब 13वां पंथ कौन चलाएगा? अभी जो सत्संग सुना आपने कि साहेब कबीर आए निज घर सो भगवा दीन्यो नाम, यानी 13वां पंथ कौन चलाएगा? 13वें पंथ का संचालक कौन होगा? कबीर परमात्मा। खुद गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि 13वें पंथ का संचालक खुद वो कबीर परमात्मा होगा जो अपने सतलोक से आएगा। अब पुण्यात्मा विचार करने वाली बात यह है, यदि 13वें पंथ का संचालक स्वयं कबीर परमात्मा होगा और यदि वे संत रामपाल जी महाराज जी को मार्च 1997 में आके मिले हैं, तो पुण्यात्माओं फिर ये वाणी फैल हो जाएगी कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें। कबीर परमात्मा एक तरफ तो कह रहे हैं कि 13वां पंथ मैं चलाऊंगा और गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे वो कबीर परमात्मा मार्च में दिन के 10 बजे सतलोक से आके मिले, और दूसरी तरफ वाणी कह रही है कि 12वें पंथ में हम ही चलावें। खुद कबीर परमात्मा कह रहा है कि 12वें पंथ में मैं खुद चल के आऊंगा। तो 12वां पंथ तो 26 जनवरी 1997 में कोई समाप्त हो जाता है, जबकि कबीर परमात्मा आए हैं मार्च 1997 में। तो 12वें पंथ में कहां आए कबीर परमात्मा? क्योंकि 12वां पंथ तो दादा गुरुदेव के शरीर छोड़ने के साथ ही समाप्त हो गया। और गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे कबीर परमात्मा मिले मार्च 1997 में, तो वो तो 12वें पंथ समाप्त होने के 2 महीने बाद में आए। तो फिर 12वें पंथ में कौन आया? पुण्यात्माओं यही भेद है, यही सूक्ष्म है। खुद संत रामपाल जी भगवान 17 फरवरी 1988 को अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। 12वें पंथ में कौन आया? मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को मिलने वाला वो कबीर परमात्मा आया, या फिर 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज जी आए? अगर 13वें कबीर पंथ को चलाने वाला वो कबीर परमेश्वर होगा तो उसके विषय में स्पष्ट है कि वो 12वें पंथ में ही आएगा। तो 12वें पंथ में कौन आया? दाढ़ी मूछ वाला आया जो मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को मिला, या फिर 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से लीलामय रूप में दीक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज आए। अगर आप दाढ़ी मूछ वाले को मानते हो कि वे कबीर परमात्मा हैं और 13वें पंथ के संचालक हैं और वाणी के अनुसार उनको 12वें पंथ में आना था, तो वो 12वें पंथ में नहीं आए। वो तो मार्च 1997 में सतलोक से सीधे संत रामपाल जी महाराज जी को आके मिले। तो वाणी तो फेल हो जाएगी कि 12वें पंथ हम ही चलावें, जबकि 12वां पंथ तो 26 जनवरी 1997 में कोई समाप्त हो गया था। उससे पहले पहले आना था उस कबीर परमात्मा ने 12वें पंथ में, जबकि वे आए मार्च 1997 में 2 महीने बाद। तो पुण्यात्मा ये भेद है कि 12वें पंथ में फिर कौन आया? 12वें पंथ में हम ही चलावें। तो 12वें पंथ में दाढ़ी मूछ वाला नहीं, 1997 वाला नहीं आया। 12वें पंथ में 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे अतिथि रूप में प्रकट होकर और 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 को एक आम व्यक्ति की लीला करने वाले
और 17 फरवरी 1988 से फिर 12वें पंथ में प्रवेश करने वाले संत रामपाल जी भगवान आए। तो ये भेद है पुण्यात्माओं, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म, परमेश्वर ने दया बख्शी, जो समझ में आया और आप सभी भाई बहनों तक दास शेयर कर रहा है। इससे जानने में आसानी होगी, हमें भगवान को पहचानने में आसानी होगी कि वास्तव में धरती पे पूर्ण पुरुष, पूर्ण परमात्मा के रूप में कौन प्रकट है। पुण्यात्माओं, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के मुट्ठी भर शिष्य हैं और मुट्ठी भर में से भी एक माचिस की डिब्बी जितने ही सत्सेवक हैं, बाकी देखा देखी में चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। ये जो सत्संग हो रहे हैं, ये जो साध संगतियां हो रही हैं, ये जो भगवान आया हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं आया हुआ। परमेश्वर कहते हैं, गोता मारूं सुर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से अपने चंद बच्चों के लिए आते हैं, अपने सत्सेवक बच्चों के लिए आते हैं, जो उनके बच्चे उनके सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के, सार निकाल के उन्हें पहचान लेता है, उनकी पहचान कर लेता है। उनके लिए परमात्मा यहां आता है। वो हीरे मोती लाल, इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से आप और हम सत्सेवक हैं, जो परमेश्वर को पहचान रहे हैं, उनके सत्संगों का सार निकाल के, निष्कर्ष निकाल के कि 12वें पंथ में कौन आया। दाढ़ी मूछ वाला आया 1997 में, या फिर 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रवेश किया। तो पुण्यात्माओं, दया सतगुरुदेव जी की, जिन्होंने पहले ही बोल दिया कि जब तक आप अपने वर्तमान गुरु को, प्रेजेंट गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, कलयुग की बिचली पीढ़ी में आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए उन्होंने ये रहस्य छोड़े हैं अपने सत्संगों में, वरना आज उनके भगत भी विश्वास नहीं कर पाते कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी मेहर है ये आप और हम सभी बिचली पीढ़ी के प्राणियों पे, और उनमें से उनके ऊपर विशेष मेहर है जो साध संगतियों से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान को आधार बना के परमात्मा को परमात्मा मान के भक्ति पे लगे हुए हैं। आप और हमारे मोक्ष में 0% भी संशय नहीं है, यदि हम आजीवन इसी प्रकार अपने हृदय में अपने गुरु भगवान को बैठा के और अपने वर्तमान गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमेश्वर मान के यदि मर्यादा में रह के भक्ति करते रहे, तो हमने इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहना है। अपने गुरुदेव भगवान को हमने, जैसी हमारी श्रद्धा है, आस्था है, जैसी आर्थिक स्थिति है, उस आधार से हमने उनको भोग लगाना है। भोग लगाने से यह साबित होगा कि हम अपने गुरु को ही परमात्मा मान रहे हैं, हम गुरु को ही भगवान मान रहे हैं। दाढ़ी मूछ वाली फोटो का, जिसको लोग अनजाने में कबीर जी की फोटो मानते हैं, वो परमेश्वर की फोटो नहीं है, वो फोटो भगवान नहीं है। फिर तो मूर्ति पूजना, फोटो पूजना दोनों एक हो गई, और मूर्ति पूजा का परमेश्वर ने खुद खंडन किया है। तो हमने जून के महीने में कबीर जी का प्रगट दिवस नहीं, बल्कि वर्तमान में जो जिंदा कबीर 8 सितंबर 1951 से अतिथि रूप में धरती पे प्रकट है, आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट है, हमने उनका प्रगट दिवस मनाना है 8 सितंबर के दिन। तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप जी तक साध संगति के माध्यम से शेयर करनी थी, और यह साध संगति का लास्ट पार्ट है। अभी हम जाते जाते परमपिता परमेश्वर जी का एक भजन गाएंगे, एक शब्द उच्चारित करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइव को समाप्त करेंगे। तो आप सभी भगत भाई बहन जो लाइव देख रहे हैं, सभी परमेश्वर की महिमा का गुणगान करें, शब्द का उच्चारण करें, साथ साथ पूज्य गुरुदेव जी के। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाने वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाने वाले। यो संसार फूस का पूरा, यो संसार फूस का पूरा, तपत लागते उठे डंडूरा, तपत लागते उठे डंडूरा। हो तार कुछ ना आवे आज, गुरु जी धनाने वाले, साहिब तार कुछ ना आवे आज, गुरु जी धनाने वाले। हम तारी भगती पे कुर्बान, गुरु जी
धनाने वाले साहेब तारी सेवा पे कुर्बान है। गुरु जी धनाने वाले यो संसार उसका मोती, यो संसार उसका मोती। हवा चले बुझ जावे ज्योति, हवा चले बुझ जावे ज्योति। ओ तारा अजय अमर रहदान, गुरु जी बनाने वाले साहेब तारा अजय अमर रहदान, गुरु जी बनाने वाले। हम तारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी बनाने वाले साहेब तारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी बनाने वाले। इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो। अपने चरणा बीच थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, साध संगत करो सतगुरु सेवा, साध संगत करो सतगुरु सेवा। भव सागर से सतगुरु खेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा। हम थारा रटते रवांगे नाम, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहेब पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी भगत भाई बहन सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव जुड़े रहे और हमें मौका दिया सतगुरुदेव जी ने अपनी महिमा का गुणगान करवाने के लिए। ये आप और हमारा सौभाग्य। और दास की तो यही विनती है पुण्यात्माओं, ये समय बेहद जोर का है, ये समय बेहद काल प्रेरणा का है। जो जो समय आगे बढ़ता जाएगा, पृथ्वी पे तीनों गुणों का जो प्रभाव है वो तेज होता चला जाएगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। बचाव का एकमात्र तरीका, एकमात्र साधन केवल इस कबीर परमेश्वर की भक्ति है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण है। और काल कोशिश करेगा हमारे को तोड़ने की, हमारे को झकोड़ने की, किसी भी तरीके से कुछ भी मन में शंकाएं पैदा करेगा, तरह तरह के अनर्गल विचार लेके आएगा। ये हमारी परीक्षा का समय है। कुछ हमारे कर्म होंगे जो ना समझी के चलते आज हमें दुखी करेंगे, आज हमें परेशान करेंगे। कुछ हमारे पिछले कमजोर भक्ति संस्कार होंगे जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी अड़चनें आएंगी। और कुछ वो परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए भी लीलाएं करता है, जानबूझ के समस्याएं पैदा करता है, परिस्थितियां पैदा करता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। आज सबके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे किसी के सामने कोई आर्थिक संकट हो, चाहे किसी के सामने कोई शारीरिक संकट हो, या किसी के सामने कोई पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी परेशानी हो, हर किसी भगत भाई बहन के साथ आपको मिलेगी। और इन परेशानियों में जो टिका रहेगा, जो श्रद्धा भाव के साथ अपने गुरुदेव के चरण कमलों में लगा रहेगा, उसी पुण्यात्मा पे परमात्मा मोक्ष की दया बख्शेंगे।
क्योंकि जब तक लोहा आग के अंदर नहीं तपाया जाएगा और ऊपर से उसके चोटें नहीं मारी जाएंगी, तब तक लोहार वो चीज नहीं बना सकता, वो औजार नहीं बना सकता जो औजार वो बनाना चाहता है, जिस औजार की कीमत उसे मार्केट में मिलती है। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस भक्ति रूपी भट्ठी के अंदर हैं। आज परमेश्वर हमारे सत्य की परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर देख रहे हैं कि 27 साल से मैंने इन बच्चों को जो अनमोल सत्संग रूपी घुट्टी पिलाई है, आज उस घुट्टी का कितना असर होगा। कौन अंतिम श्वास तक, चाहे मैं 2 महीने में जेल से बाहर आऊं, चाहे मैं 2 साल में आऊं, चाहे मैं 10 साल में आऊं, अगर मेरी कोई पतिव्रता आत्मा होगी जिसने तन मन धन से मुझे, आत्मा से जिसने मुझे अपना पति परमेश्वर गुरु भगवान स्वीकार कर लिया, उसके लिए तो कोई संशय नहीं है, चाहे परमेश्वर 10 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, चाहे कल सुबह आ जाए, चाहे ना आए, वो आत्मा एक विश्वास के साथ अपने गुरु को अपने 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 दिलो दिमाग में, अपने मन मंदिर में परमेश्वर के रूप में स्वीकार करके भक्ति पे लगी रहेगी। उसको पता है कि तेरा भगवान वो समर्थ है जो कहीं भी प्रकट होके तुझे आगे का मंत्र दे देगा, तुझे आगे का नाम दे देगा, तुझे वो शब्द दे देगा, तुझे यहां से पार कर देगा। जरूरी नहीं कि परमेश्वर बाहर आके ही हमें पार करेंगे, वो समर्थ परमेश्वर है, बाहर उन्हें आना ही है। लेकिन दास एक बात बता रहा है कि वो समर्थ परमात्मा इतना समर्थ है, जब उसने सतलोक में बैठे बैठे 21 ब्रह्मांडों को एक विमान की तरह यहां भेज दिया 16 संकोश दूर, तो वो परमात्मा हिसार जेल में बैठा बैठा अनंत आत्माओं को सतलोक भेज सकता है। समय आने पे परमेश्वर बाहर भी आएंगे, लेकिन उस समय तक ये आप और हमारे ज्ञान और विश्वास और धैर्य की जबरदस्त परीक्षा होगी। और इस परीक्षा को केवल वही पुण्यात्माएं फाइट कर पाएंगी, वही भगत आत्माएं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगी, जो पुण्यात्माएं अंतिम समय तक अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास कायम रखेंगी। और इस वर्तमान जोर के समय में अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और समर्पण बिना साध संगति के पुण्यात्माओं बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो साध संगतियों से जुड़ चुके हैं उनका सौभाग्य है, जो अभी नहीं जुड़ चुके हैं उनका दुर्भाग्य है। उन्हें जल्दी से जल्दी काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो कि धरती पे जीता जागता काल का एजेंट है, परमेश्वर की पुण्यात्माओं से मर्यादा तोड़वा के उनको काल जाल में फंसाने के लिए आया हुआ है, जिसमें गुरुदेव का पूरा कलयुगी परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, आपके जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये सारे के सारे लोग काल प्रेरित हैं। ये आपसे मर्यादा ही तोड़वाएंगे, आपको भक्ति भाव से नहीं जोड़ सकते। जितना जल्दी हो सके इनसे अपना संपर्क तोड़ो और साध संगतियों से संपर्क जोड़ो। आगामी साध संगति दिनांक 27 को घाटकोपर मुंबई में है, बंबई के घाटकोपर में है आगामी साध संगति। भगत गणेश दास जी हैं और बहन मेघा दासी हैं, बहन करुणा दासी हैं। एक भगत जी का नाम थोड़ा सा अटपटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उसके बाद में 4 और 5 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर में भोपालगढ़ तहसील में गांव बागोरिया, जाखड़ू की निचली ढाणी, वहां पे भगत सुजाराम दास, भगत शायद गिरधारी दास जी हैं, उनके वहां पे परमपिता परमेश्वर साध संगति के दया बख्शने जा रहे हैं। आप जी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन दोनों जगहों पर पहुंचने का प्रयास करें, अपने 5 यज्ञ संपूर्ण करें और साध संगति की खीर खा के अपनी आत्मा को दृढ़ बनाएं, गुरुदेव पे विश्वास बनाए रखें। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। अगली बार जब भी आएंगे दिन में आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।